हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। हमने वर्क, पावर, एनर्जी उनके बारे में तो पढ़ा था। अब उसके कुछ टाइप्स हैं, उसका कुछ कन्वर्जन है, तो मैं ये एक छोटा छोटा पार्ट करके बनाऊंगा ताकि जब आप वीडियोस देखें आपको कोई दिक्कत ना हो, आप कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो मैं लंबा वीडियो भी नहीं बनाऊंगा ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे। तो आज हम शुरू करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब हमारा जो एनर्जी होता है ना, वो बहुत तरीके का होता है। लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, बहुत तरीके का एनर्जी होता है। लेकिन जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो हमारा फोकस करने का जो एरिया है वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मान लीजिए कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या फिर मोशन में है। मान लीजिए मैं ऐसे चल रहा हूं, आगे चला या इधर घूम के चला, मैं कहीं पे भी चल रहा हूं तो मैं यहां पे खड़ा हूं। जब मैं चल रहा था मेरे बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कुछ अलग होगा, या फिर जब मैं रेस्ट में हूं मेरा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ अलग ही होगा। तो वैसे ही हर एक बॉडी का जो एनर्जी होता है, दो टाइप, मेनली मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है उसे, जो कि उसके बॉडी में रहता है जब वो बॉडी इधर मूव करता है या रेस्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो कि है एक पोटेंशियल एनर्जी और जो दूसरा है वो है काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है? मान लीजिए एक बॉडी एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है, तो जब बॉडी रखा हुआ है उसके अंदर कितना एनर्जी है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन और शेप। अगर मान लीजिए हम इसको रखे हुए हैं और इसके बॉडी में कुछ चेंजेस अगर आते हैं तो इसके एनर्जी में चेंजेस आएगा, अगर चेंजेस नहीं आते हैं तो उसके एनर्जी में चेंजेस नहीं आएगा, तो उसी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। अगर वो मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड वे में है या फिर स्टेडी स्पीड में है, तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आज के वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसको अभी यहां से मिटा देते हैं क्योंकि इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस अर्थ के ऊपर, मान लीजिए ये पेन हो, इस पेन पे अगर मैं इसको ऊपर से नीचे छोड़ूं तो ये पेन नीचे गिरता है, पेन नीचे गिरा। अब अगर पेन नीचे क्यों गिरा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, तो उसी एनर्जी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि यहाँ पे लिखा है एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ को बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मान लीजिए आपने घर में इलास्टिक देखा होगा, रबर बैंड देखा होगा, बलून देखा होगा। जब भी हम उसको खींचते हैं तो वो खींच के छोड़ दें, वो अपने जो डिजायर्ड पोजीशन में चला जाता है, फिक्स पोजीशन में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होते हैं और जो इलास्टिसिटी होता है उसका भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। हम इलास्टिसिटी के बारे में आप लोग जब क्लास 11 में जाओगे हायर स्टडीज में, वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। एक टॉपिक भी है सॉलिड स्टेट का फिजिक्स में, जो कि आप बहुत अच्छे से समझोगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यही समझते हैं कि जब एक बॉडी को खींचा जाता है तो और छोड़ दिया जाता है, वो वापस अपने पोजीशन में चला जाए, तो वो जो उसके जो चेंज में कॉन्फ़िगरेशन का जो चेंज हुआ उसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ होगा उसे बोला जाता है पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। या फिर चेंज क्या, जब चेंज किए, हमने खींच के चेंज किया, उसको छोड़ा, तो जो एनर्जी लग रहा होगा उसे बैक टू नॉर्मल पोजीशन लाने में उसे बोला जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? हमने तो ये पढ़ा, अगर एक बॉडी एक्सेलरेशन में है तो मतलब अगर एक बॉडी एयर में है तो उस पे अर्थ
अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगता है। अब मान लीजिए वो जो डिस्टेंस हो वो इन्फिनिटी पे हो जाए, मतलब अर्थ, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और जो बॉडी हमारा यहाँ पे है, और बॉडी मतलब अगर प्रैक्टिकली मान के चले तो बॉडी हमारा स्पेस में है। तो बॉडी अगर स्पेस में है तो अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स उस स्पेस पे तो नहीं लग रहा होगा, अगर लगता होगा तो वो गिर जाता अर्थ के अंदर। तो अगर इंफिनिटी पे लग रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट पे एट इंफिनिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एट इंफिनिटी जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है ना U, उसे बोल देते हैं हम जीरो। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट किया जाता है। अब अगर मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट को, वही ऑब्जेक्ट को हम इसके पास ले आए, फिर फाइनाइट डिस्टेंस या फिर इसी के पास आसपास ले आए एट फाइनाइट डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, तो इस पे अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव हुआ क्यों, जो U होगा वो होगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव होगा क्यों, देखो जैसे जैसे ये हमारा जो अर्थ है, ये सेंटर है, अर्थ हमारा फोर्स इस पे लगा रहा है तो ये ऐसे आ रहा होगा और ये अर्थ उसे खींच रहा होगा, तो इसी की वजह से जो खींच रहा है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाता है। तो एट फाइनाइट डिस्टेंस हमने क्या देखा कि नेगेटिव होता है हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो इधर हम लिख लेंगे एक लाइन एज द, अब हाँ इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हाँ हमें इस बॉल को, यहाँ पे जो बॉडी है इसको ऊपर लेके जाना है, बाहर की ओर लेके जाना है, तो बाहर की ओर लेके जाएंगे तो अर्थ नीचे की ओर खींच रहा होगा, और जब नीचे की ओर फोर्स खींच रहा होगा तो बॉडी हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, और उसी ऑपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव में देते हैं, या फिर हमारा जो हाइट एज बिकॉज बढ़ रहा है तो हम उसको नेगेटिव में, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पे लिख लेंगे एज द डिस्टेंस of a body from the surface increases, the force decreases, hence U is negative। ये हो गया। अब मान लीजिए इसको मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूं ताकि हम और थोड़ा डायग्राम करके समझ पाए। मान लीजिए एक बॉडी है यहाँ पे और ये हमारा जमीन है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ मान लो क्या हो गया h, ठीक है। अब मान लीजिए इस बॉल का मास है m, अब इस बॉल के मास को हम जब नीचे छोड़ेंगे तो इस पे फोर्स क्या लग रहा था, जो F लग रहा था वो होता है मास इनटू ग्रेविटी, और जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें होगा या फिर जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो होता है h। तो यहाँ पर वर्क डन W इक्वल टू हमारा निकला था mgh, जो कि हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो जहां पे हमने समझा था कॉन्सेप्ट एनर्जी का वो हमने पता किया था। वर्क डन हमारा कितना हो गया, मास इनटू ग्रेविटी इनटू h। अब मान लीजिए इसी बॉल को जब ये नीचे गिरा, ये तो नीचे आ रहा था, अब अगर मान लीजिए मैं इसी बॉल को यहां से ऊपर फेंकूं टिल हाइट h तक, तो मुझे यहां पे एक फोर्स लगाना होगा, और वो फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, इसी के बराबर, mg के बराबर, ताकि तभी तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो अर्थ उसे जमीन पे खींच के रखेगा तो बॉल जाएगा नहीं। तो मिनिमम फोर्स मुझे कितना चाहिए होगा, अगर इसको ऊपर उठाना है तो मिनिमम फोर्स मुझे कितना चाहिए होगा, mg, यही मिनिमम फोर्स सही होगा। और हाइट कितना तक जाएगा, ये टिल h तक मान लीजिए। तो यहां पे हमारा जो लीस्ट, तो यहां पे हम क्या करेंगे, द लीस्ट अपवर्ड फोर्स required to move the body against the gravity
कितना हो जाएगा mg, वो भी नेगेटिव में लग जाएगा। तो वर्क डन हमारा पहले हमने यहां पे देखा था क्या, वो W इक्वल टू mgh है। अब वर्क डन किसके बराबर हो जाना चाहिए, जो वर्क डन हमने यहां पे जो वर्क किया, क्या ये जो ऊपर भेजा जा रहा है, तो हमने वही तो वर्क किया mgh, और वही वर्क डन हमारा इसी में स्टोर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वर्क डन is stored in the body in the form of potential energy। तो U हमारा कितना निकल के आ गया, mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट वो नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मास तो सेम होगा, जी तो सेम होगा, लेकिन क्या हमारा ये मैग्नीट्यूड वाइज सही है, क्योंकि नीचे आ रहा है तब भी mgh, ऊपर जा रहा है तब भी mgh, तो क्या इसमें डायरेक्शन का फर्क नहीं होगा, तब भी डायरेक्शन का फर्क होगा। जब कोई भी बॉडी ऊपर फेंका जाता है तो वर्क डन जो होगा वो W हमारा, उसका जो W, वो यहाँ पे एक स्टार मार्क देके लिख देना, वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट against gravity is equal to negative of mgh। क्यों, क्योंकि हम ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के कुछ डेरिवेशंस, उसके टाइप्स और पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखता हूं, बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छे से समझ पाए ये वीडियो को, आप इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बड़ा वीडियो में देखने में थोड़ा बोरिंग भी लगता है, तो छोटा वीडियो बनाया हूं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। इसी का 2-3 और 4-5 वीडियोस बनेंगे इस चैप्टर का, तो लेकिन जो ड्यूरेशन होगा वो बहुत ही कम होगा। तो होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काइनेटिक एनर्जी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी आपको नया वीडियो मिले आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।